नमस्ते। मैं सपना दास दिल्ली विश्वविद्यालय की शोधार्थी हूँ। मेरे सिर्फ मात्र 2 प्रश्न हैं। बोलो। उसमें से पहला प्रश्न जो आपने अभी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो दिल्ली मुंबई में पढ़ने जाते हैं वो लिविंग में रहते हैं और उनके माता पिता को हाँ, दे दो। उनके माता पिता को पीछे से जाके उनका मतलब ऐसे देखना चाहिए। मुझे लगता है ये अविश्वास की स्थिति माता पिता के मन में यदि उत्पन्न होगी तो वो अपने बच्चों को ट्रस्ट नहीं करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो आज आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर यहाँ पे बने हुए हैं। तो ऐसे सिर्फ 1% बच्चों का जो पाश्चात्य संस्कृति से इन्फ्लुएंस्ड है उसको पूरे समाज को हम ऐसे नहीं देख सकते। तो मुझे ये बात पे थोड़ा सा ऐसा है कि आप इस पे अपना खुल के विचार दीजिए ताकि हम जैसे बच्चे जो अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके आए हैं ऊपर तक, शीर्ष तक, तो इस तरह का मैसेज ना जाए। दूसरा प्रश्न, पहले एक का सुन लो। ये बताओ, आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में पढ़ती हो? हाँ। ये बताओ, आप खुद एक लड़की हो, एक बहन हो, एक बेटी हो, ये बताना मुझे कि आज स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ के अधिकांश परसेंट भी आप बता दो मुझे, कितने परसेंट लड़कियां आजकल ये चक्कर में पड़ जाती हैं कॉलेज स्कूलों में? बताओ जरा, आप बताओ। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं कि नहीं, ये बताओ। 1%, 1% 1 या 2%, 99% अपने माँ बाप का सुनती है। ऐसा नहीं है। यदि ये देखो, ये सब मना कर रहे हैं, 2% नहीं। गुरुजी, मैं ये कहती हूँ, ये लड़के लोग मना कर रहे हैं। नहीं, जो यदि नहीं, कितना? ये कह रहे हैं 75% लड़कियां बर्बाद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं, मैं नहीं गुरुजी, यदि 75% या 99% यदि लोग प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बहुत सारे ऐसा है। मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। आप ना अभी संसार को देखा नहीं है। मैं छोटी सी बात बताऊं, आप ना बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहां कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहां की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और 1-2 नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में। ये आपने भी देखा होगा, आप मानो ना मानो। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहां पूजा करने गई हैं? नहीं। आरती उतारने गई हैं? नहीं। आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि खड़ी होके हमेशा गंदगी होती है, मैं 2 तरह के समाज को दर्शाना चाहती हूँ। अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं जो केवल, बेटा सुनो, जो पढ़ाई से पढ़ाई मतलब रखती हैं वो तो अच्छी हैं। हमारे यहाँ अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं ना, लेकिन अच्छे लोग हैं, हम उन अच्छे लोगों को प्रणाम करते हैं, लेकिन बुरे लोग जो हैं उन्हें सावधान करते हैं कि आप माँ बाप हैं, तुमने पढ़ने भेजा है और वो किसी लड़के से इलू इलू खेल रही है। ये चल रहा है बाजार में, तुम मानो ना मानो। मैं मान रही हूँ गुरुजी कि अच्छे बुरे दोनों होते हैं। हाँ। पर जो अच्छाई है उस पे यदि आप फोकस करके और है ना अपनी कथा में उसके बारे में ज्यादा करके बताए तो प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और आप जो इलू इलू का शब्द है उस पे जोर ज्यादा डाल रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप उस पक्ष एक लड़की, एक माँ मेरे पास आई, बहुत पुरानी घटना है, मैं आपको बता दूं। एक माँ मेरे पास रोते रोते आई। माँ बोली कि महाराज जी, मैं गांव की हूँ। सुन रही हो बहन? सुन रही हो? आवाज आ रही है? एक माँ मेरे पास आई, सत्य घटना बोल रहा हूँ, आप सुनना, समाज की घटना है। एक माँ मेरे पास आई, बोली महाराज जी, मैं गांव से रहने वाली हूँ, मेरे पति रिक्शा चलाते हैं, मैं दूसरों के घर बर्तन धुलती हूँ, मेरा बेटा नहीं है, एक बेटी है। मैंने सोचा कि बेटी एक ही है तो चलो उसको पढ़ाते हैं। वो माँ ने बेटी को पढ़ाने के लिए, बढ़िया, इंदौर की ये घटना है, उन्होंने अच्छे से अच्छे कॉलेज में उसे पढ़ाया। एक दिन क्या हुआ कि माँ ने किसी लड़के से बात करते देखा, तो माँ ने बेटी से कहा, बेटी तुम किससे बात कर रही हो? तो बेटी ने कहा, माँ मैं तुम्हारा विश्वास नहीं टूटने दूंगी, मैं किसी से बात करती हूँ, ये मेरा फ्रेंड है, पर तुम गलत सोच रही हो, वो गलत नहीं है। माँ ने कहा, चलो मेरी बेटी बहुत अच्छी है। एक दिन क्या हुआ कि मेरे पास माँ रोती रोती आई, बोली महाराज जी, मेरी बेटी उस लड़के के संग भाग गई।
अब जब भाग गई तो बताइए, मैंने दूसरे के घर बर्तन धुलकर मेरा पति रिक्शा चलाकर ज्यादा पैसा कमाया कि बेटी पढ़ जाए, और मेरी बेटी भाग गई। अब बताइए, मैं गांव जाती हूं तो गांव वाले कहते हैं कि देख बड़ा पढ़ाने गई थी लड़की को, भाग गई ना तेरी लड़की। अब बताओ, कुछ बहनें, कुछ बेटियां माँ बाप का विश्वास तोड़ती हैं ना बहन, इसी चक्कर कहते ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। एक भाग गई ना तो बहुत सारे माँ बाप को लगा कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए, कहीं मेरी बेटी ना भाग जाए। इसलिए आप जैसी बेटियों की ये जिम्मेदारी है कि आप जैसे माँ बाप के विश्वास को कभी टूटने ना दें, उनके विश्वास पर खरे उतरें। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपसे सहमत हूँ, पर मैंने जो बोला कि आप है ना जो अच्छी बातें है ना उस पे थोड़ा जोड़ दे। और क्यों हम गलत बातें बता रहे हैं? नहीं, जो स्त्री पुरुष संबंध और प्रेम प्रेमी के संबंध। अच्छा बताओ, लिव-इन में रहना सही है कि गलत है आपके साथ? गलत है, बिल्कुल। लेकिन गलत है। आज बाजार में उठा के देख लो आंकड़ा, आज कितने % लड़का लड़की लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? उसकी परसेंटेज बहुत कम है। कितना? और आप बताओ, गलत है। आप बताओ कितना % है? भले मैं मानती हूँ, भले ही बताओ लिव इन में रहना कितना % है, आप बताओ। मैं कह रही हूँ वो 2% हो या 3% हो, गलत है। अरे 2-3 नहीं है, ज्यादा है। मैं गुरुजी, हाँ। इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, पर परसेंटेज गलत है। आज भी लड़कियां अच्छी है। हाँ। और उन अच्छी लड़कियों को आप इस मंच से अप्रिशिएट कीजिए। बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ, बस मेरा यही है। आप जैसी अच्छी बहनों को, आप जैसी अच्छी लड़कियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, मैं अच्छी भी बात कहता हूँ पर आपने वो सुनी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटी ऐसा काम करे कि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो, ना कि कोई ऐसा काम करे कि शर्म से सिर झुक जाए। बेटी को झांसी की रानी बनना है, देश के लिए बड़ा करना है, IPS IAS बनो, लेकिन चरित्रवान। पहला फोकस क्या? अच्छा बताओ, डिग्री बड़ी है कि चरित्र बड़ा है? चरित्र। हाँ, इसलिए हर बहन को चरित्रवान होना चाहिए। चरित्रवान होना चाहिए और डिग्री भी बढ़ानी चाहिए ताकि देश का नाम ऊंचा हो और मिसाल बने। तभी कल्पना चावला जैसी लड़कियां विदेश में जाके भी नाम ऊंचा करेंगे। धन्यवाद आपको गुरुजी। बहुत अच्छा बनना है। बोलो बेटा, बोलो। श्री राधे महाराज जी। जी जी मेरे 3 प्रश्न हैं आपसे। बोलो। पहला प्रश्न है कि भगवान ने पाप और पुण्य क्यों बनाए? यदि भगवान ने पाप पुण्य नहीं बनाए होते, यदि पाप नहीं होता ना बेटा, पुण्य का कोई मतलब ही नहीं होता। यदि रात ना होती तो दिन का कोई मतलब होता नहीं। फिर इसलिए ईश्वर ने सब चीज जोड़े से बनाई। माँ ना होती तो बाप का क्या मतलब होता, बहन ना होती तो भाई का क्या मतलब होता, पृथ्वी ना होती तो आकाश का क्या मतलब होता, कांटे ना होते तो गुलाब का क्या मतलब होता। इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाए। अच्छा ये बताओ जी, यदि दुख ना होता तो सुख का कोई मजा होता? जी नहीं। फिर इसलिए दुख बनाया ईश्वर ने कि दुख के बाद सुख का मजा है, जी, बिछड़ने के बाद ना मिलने का मजा है। जी ऐसे इसलिए ईश्वर ने सब जोड़े से बनाई। धन्यवाद गुरुजी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने 4 युग बनाए, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग था, तो माधव मतलब बिहारी जी 3 युग भी तो बना सकते थे ना, कलयुग क्यों बनाया उन्होंने? 3 बनाते तो आप कहती कि 3 क्यों बनाए, 2 भी तो बना सकते थे। जी, इसलिए भगवान ने 4 ही बना दिए। नहीं महाराज जी, आप ऐसा है ना, 3 युग अच्छे युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। जी, तीनों युग अच्छे हैं पर कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर से अच्छा कलयुग है। आपको पता है कलयुग बहुत अच्छा। कृते अध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो यज्ञ जप करने से, तप करने से पुण्य मिलता था, कलयुग में केवल वही भगवान का नाम जप लेने से पुण्य मिल जाता है। ये कलयुग बहुत अच्छा है, यदि इसका प्रयोग सही किया जाए तो बहुत अच्छा, वरना पापाचार तो है ही। गुरुजी मेरा तीसरा प्रश्न ये है कि जब भगवान ने कलयुग बनाया ही है तो उसमें ये नियम, मतलब ये व्यवस्था क्यों रखी है कि हर एक दिन किसी स्त्री का रेप होगा या किसी भी स्त्री का अपमान होगा? ये क्यों किया? अरे भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम रेप करो किसी का। तो श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत कथा में अर्जुन जी ने कहा है कि जैसे द्रौपदी का चीरहरण हुआ है, उसी तरह कलयुग में हर एक स्त्री का भी हो सकता है। नहीं बेटा, समझ समझ का फेर है। भगवान ने सबको बुद्धि दी है, समझ दी है। और सुनो, ये जो युग है ना, ये चारों युग चारों टाइम रहते हैं। जैसे ये कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में भी अभी हम प्रयागराज में हैं, अभी हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं, तो यहाँ अभी कलयुग थोड़ी है।
अच्छा ये बताओ, जहाँ एसी की हवा होती है, एसी की ठंडक होती है, क्या वहाँ गर्मी का प्रभाव होता है? जी नहीं। हाँ, जैसे एसी की ठंडक के आगे गर्मी का प्रभाव शून्य हो जाता है, उसी तरह जहाँ कथा कीर्तन सत्संग है वहाँ कलयुग का प्रभाव शून्य हो जाता है। यहाँ कलयुग क्या काम? कलयुग वहाँ होता है जहाँ जुआ होता है। जुआ में कलयुग, द्यूतम पानम, शराब में कलयुग, स्त्रियाँ पर स्त्री जहाँ। इसलिए यदि हर माँ बाप, अच्छा ये बताओ, आप कह रही हो कि भगवान के कारण बलात्कार होता है, एक बात जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगवान के कारण होता है। मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। आपने कहा ना कलयुग में ऐसा होता है। हाँ, ऐसा जी। है ना बेटा, यदि हर माँ बाप अपने बच्चों को खूब संस्कार दे दें, जी अच्छे संस्कार दें, जी। तो अच्छा संस्कारी बेटा किसी के साथ बलात्कार करेगा? जी नहीं। तो ये तो कमी माँ बाप की है ना, परवरिश की लेकिन कमी है ना। महाराज जी एक बात बताइए, हर एक माँ बाप तो वो नहीं होते ना जो अपने बेटे को गलत संस्कार दें। माँ बाप होते हैं लापरवाह। जी आजकल के माँ बाप कैसे होते हैं, बच्चे कहीं भी जा रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। अरे माँ बाप केवल बच्चे पैदा करने से माँ बाप नहीं होते, बच्चों को योग्य बनाना किसकी जिम्मेदारी है? माँ बाप की। फिर यदि कुम्हार के हाथ में मिट्टी है तो कुम्हार चिलम भी बना सकता है और घड़ा भी बना सकता है। जी कुम्हार चाहे चिलम बनाए और घड़ा बनाए, जी। उसी तरह माँ चाहे तो बेटे को राम बना दे और माँ चाहे तो बेटे को रावण बना दे। माँ बाप के संस्कार से होते हैं बेटा। माता गुरुजी, शत्रु, एक और सवाल चाणक्य है। कहते हैं माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता न शोभते एक- सभा मध्य बस- हंस मध्य बको यथा। बस एक- जो माँ बाप अपने बच्चों को बढ़िया संस्कार नहीं देते, जब आपका बेटा बीड़ी पीता है 4 थप्पड़ क्यों नहीं मारते? कोई भी बालक एक दिन में नहीं बिगड़ता, बिगड़ता जब उसे ध्यान ना दिया जाए तो भी बिगड़ता है। एक बार गलती करे तो 4 जूता मारो बच्चे को। थोड़ा डर होना चाहिए ना। आजकल के माँ बाप बिल्कुल सिर पर चढ़ा लेते हैं बच्चों को। बच्चे चोरी कर रहे हैं, बच्चे तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, क्या अच्छा ये बताओ, एक बात बताना बहन, जी आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं दिल्ली मुंबई जी। और वहां जाके लिव इन में रहने लग जाते हैं। जी क्या ये बात माँ बाप को पता नहीं है? नहीं, हॉस्टल में रह रहे हैं ये पता है। हाँ, अरे बंबई चले जाना, शाम को 5:30 बजे हजारों लड़का लड़की बैठे रहते हैं एक साथ। ये वही लड़के लड़कियां जो पढ़ने गए थे। माँ बाप को सब पता है, इसलिए कहता हूँ बच्चे पढ़ने गए हैं हॉस्टल में, कॉलेज में, 2-4 दिन वहां आसपास चुपके से रह के बच्चों का मुआयना तो करो कि बच्चे कर क्या रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी माँ बाप की नहीं है? पढ़ने गई है बेटी तो क्या खुफिया एजेंसी बन के माँ बाप को देखना नहीं चाहिए? देखना चाहिए। फिर इसलिए गुरुजी, गलती बस किसकी एक है? सवाल और। पहले बताओ गलती किसकी है? माँ बाप की। हाँ, अब आई तुम ठीक। बस एक सवाल गुरुजी, बस एक सवाल और है जी। कि भगवान ने काशी, अभी अभी आपकी बात कराएंगे सब। पहले आपसे मेरी विनती है, बैठो, सब बैठ जाओ, बोल चलो अब आगे सब बात कराओ। गुरुजी बस एक सवाल और है कि भगवान ने काशी एक जगह बनाई, प्रयागराज एक जगह बनाया, अलग अलग तीर्थ बनाए हैं, तो भगवान पूरी पृथ्वी को ही तो एक तीर्थ बना सकते थे ना। तो पूरा भारत तीर्थ ही तो है, पूरा भारत तीर्थ है, इसमें क्या है? हाँ, धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। चलो इस तरफ बात कराओ। बैठे रहो, भी बात नमस्कार करेंगे। गुरुजी। जी सबसे पहली बात तो आज मेरा जन्मदिन है। वाह, हैप्पी और- बर्थडे टू यू, खुश रहिए। जी धन्यवाद गुरुजी। और आज मतलब आज इतने साल की मैं हो गई, मतलब 23 साल में आज पहला मेरा जन्मदिन इतना अच्छा मतलब मेरे को लगा है। मतलब आज आपकी जब मैं कथा सुन रही थी मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न थे। मुझे ये पूछना था, जब तक मैंने 3 घंटा आपकी कथा सुनी, और शायद जो मेरे मन में प्रश्न है वो सबके मन में होगा, जब तक कथा सुनते हैं तब तक मन में अच्छे विचार रहते हैं, लेकिन जैसे ही कथा सुनने के 1-2 दिन बीतने के बाद फिर वही नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं, फिर मतलब वही गलत, मतलब मन पे काबू ही नहीं हो पाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है, एक घड़ा है, उस घड़े में 9 छेद हैं। अब आप बताओ कि एक घड़े में यदि 9 छेद हैं और 9 छेद वाले घड़े में पानी भरना है तो बताओ कैसे भरेंगे? आप बताओ। नहीं भर पाएंगे गुरुजी। कैसे भरोगे? घड़े को पहले बंद करना पड़ेगा। नहीं, उसके बंद ऊपर- नहीं कर सकते ना। कैसे करेंगे? नहीं पता। घड़े को पानी में डुबा दो, यदि पानी में डूब जाएगा तो फिर पानी निकलेगा? नहीं। उसी तरह आप हैं घड़ा और सत्संग है जल। आप ना कथा में, सत्संग में अपने आप को जब तक डुबाएंगे नहीं तब तक वो कथा भीतर ठहरेगी नहीं। ऐसा है कि आप सुनती हो, 2-4 दिन बाद फिर बह जाती है वो कथा। शरीर में 9 छेद है ना, नवद्वारे पुरे देही।
इसलिए कानों से कथा सुनते हैं कहीं ना कहीं से। इसलिए कहते हैं सत्संग एक दिन करके नहीं, करते रहो, कंटिन्यू करते 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 रहोगे ना, तब जाके चेंजिंग होंगे, परिवर्तन होगा स्वभाव में, विचारों में, सब अच्छाई पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जी गुरुजी, एक स्टूडेंट लाइफ में ये सत्संग को कैसे मतलब मैनेज कर सकते हैं? थोड़ा दोनों सा को? आधे घंटे 10 मिनट थोड़ी थोड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें, थोड़ी देर सत्संग कर लेना चाहिए। माता पिता के साथ बैठ के अच्छी भगवान की कथा सुन लो। कोई रामचरित कुछ ना हो तो रामचरितमानस की 4 चौपाइयाँ 10 चौपाइयाँ रोज पढ़ने का नियम बनाओ, गीता पढ़ने का नियम बनाओ, कुछ अच्छा करने का नियम बनाओ। जी गुरुजी, जैसे मेरे को गुस्सा बहुत आता है, और कोई बात नहीं। जब जैसे मतलब कुछ गलत देखती हूँ तो बहुत मतलब मेरे गुस्से में कंट्रोल ही नहीं रह पाता, काबू ही नहीं हो पाता तो है। गुस्सा आता है तो क्या करती हो? जी क्या करती हो गुस्से में? सर नहीं पता, मेरे को खुद पे कंट्रोल नहीं रह पाता है। तो क्या गंगा जी में डूब जाती हो, यमुना जी में डूब जाती हो, नहीं क्या पता करती हो? गुरुजी, मतलब मेरे को नहीं पता, मैं खुद भी नहीं समझ पाती मेरे साथ क्या हो जाता है। जब गुस्सा आए ना तो चुप रहा करो, है ना, बिल्कुल चुप रहा करो, कुछ नहीं, जाके बिस्तर पे लेट जाओ, आंख बंद करके सो जाओ। जब गुस्सा ठंडा हो जाए उठ जाओ। धन्यवाद। समझाना तो पड़ेगा ना अपने को। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। हाँ, कौन लड़ते हैं हमारे भोलेनाथ? तुम्हारे भोलेनाथ लड़ते हैं? जी श्रीमान जी। पति देवता हाँ। काहे लड़ते हैं? घर भी लड़ा तो रहते, अभी लड़ रहा है, साथ में आए हैं। तो काहे, किस बात पे लड़ाई हो गई? आपके साथ से बड़े भक्त थे और फिर भी लड़ा थे। कहाँ है? ये पास आई में बैठे हुए इधर आई गई। बात कराओ। भोलेनाथ कहाँ है इनके भाई? इतई वाले भोलेनाथ कहाँ हैं? कहाँ, देखो कहाँ है, पहचानो अपने भोलेनाथ को। नहीं है आसपास? इतना ही बैठे हैं, कहीं उठ नहीं रहे। क्या नाम है? नीरज विश्वकर्मा। नीरज भैया कहाँ है? आप नीरज हमारे पति के साथ तुम्हारे जब पूजा हो गई तो ये मानते हैं मेरी, 6 बजे हम पूजा नहीं कर पाए तो ये नहीं मानते, कहता अब कोई पूजा नहीं है। नहीं, पूजा तो कभी भी करो। 6 बजे हम नहीं कर पाए, बच्चों में लेट हो कोई बात नहीं, आप जब कर लो श्रद्धा। ये बताओ तन तन सी बातों में काहे लड़ती हो? बहुत ज्यादा लड़ाई हो तो सबसे ज्यादा बड़े भागते हैं आपको बहुत। अच्छा ये बताओ गुटखा काहे खाती हो? नहीं गुरुजी, क्या नहीं जर्दा? गुरुजी। 1 लीटर चाय? नहीं गुरुजी, नहीं खाते गुटखा इतनी खा... चाय नहीं। कौन सा गुटखा खाती हो? अच्छा बता। नहीं, पक्का खाओ बात। माँ कसम, खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं सही। करेंगे। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े। खाओ माँ कसम की तंबाकू नहीं खाओगी। माँ कसम नहीं सही। करेंगे। जे हमसे लड़े नहीं, अगर लड़े तो फिर देखो वो कान पकड़ के बोल रहे हैं नहीं लड़ेंगे। हम भी पकड़े, सॉरी नहीं के। सॉरी पहले ना और ही चलो राधे राधे। चलो उनसे बात कराओ फिर। अब देखो अब आप ना लड़ने तन तन सी बातों में। जी गुरुजी, जय श्रीमान नारायण। अब ना लड़ना। हम नहीं लड़ते। और ये पूजा चाहे 6 बजे करें चाहे 10 बजे, कोई दिक्कत आप नहीं। बोलते थे कि हम इधर ये सोच के आए थे कि आत्महत्या कर है। आज 5 दिन हो गई भागवत में, हाँ। 2 दिन बाकी और है। तो तुम 7 दिन हो जाए, क्योंकि हमारी लड़ाई दूर नहीं हो रही, सो हम गंगा जी में तो अब दूर हो गई अगर नहीं हुई है तो तुम गंगा में मरने आई हो? बोला 7 दिन कथा सुन ली हो, के बाद में फैसला भाग गई थी गुरुजी, पहले दिन आए थे। तो हम भाग हैं? जाए। छोड़ के थैला लेके भाग गई थी। अरे देखो इतना परेशान ना करो कि वो आत्महत्या करने की सोचें। गुरुजी फर्नीचर का काम करता हूँ मैं, 4 मिस्त्री का काम अकेला करता हूँ मैं। हाँ काम करते हो आप, सही है। हमारी सेवा नहीं करती हैं, सोचे लड़ती हैं, कभी नहीं करने सेवा। जवानी थी जब करी थी सेवा, अब नहीं करेंगे क्या रही। तो काय अभी बूढ़ी हो गई क्या? बूढ़ी हो गई क्या रही। गुरुजी करते हैं जी, मानते नहीं है। नहीं तो आप अपने पति की सेवा क्यों नहीं करती? पंडित जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी बस एक शिकायत है, आज मेरी माता ने आपसे मिलने के लिए बिना किसी से बताए ये चली आई यहाँ कुंभ में। हाँ। हम सर जान गए तो हम इनके पीछे, तो सर बहुत कारण है, प्लीज आप इनको समझाइए। तो ये आप सब। कितने बजे उठती हो? सर हम तो 5 बजे उठ जाते हैं। फिर क्या दिक्कत है? सर ये भक्ति ज्यादा करती हैं। भक्ति करना दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत हो रही है? सर दिक्कत नहीं है। सर सर पंडित जी, बात करा मैया से। पंडित जी आप इन्हें ये समझाइए, लेकिन ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है? नहीं पच रही है तुम्हें? पंडित जी पूजा में हमारा मन नहीं लगता। कहाँ लगता है तुम्हारा मन? बताओ। पढ़ने लिखने में लगता है, भक्ति में नहीं लगता पंडित जी। ठीक है पढ़ाई करो मन लगा के। पढ़ लेती हो? क्या पढ़ लेती हो अभी तक? क्या पढ़ लिया? सर BSc कर रहे हैं। हो गई?
नहीं चल रही है। आगे क्या करना है पढ़ लिख के? सर गवर्नमेंट जॉब करनी है। बस इतना पढ़ लिख के बनना तो तुम्हें नौकर ही है। इतना पढ़ लिख के जितना तुम नौकर बनने में समय लगा रही हो बेटा, आप सेल्फ डिपेंड भी तो बन सकती हो। कुछ काम करो। गुरुजी हमें नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरियां देने वाले बनो जब पढ़ ही रही हो तो। गुरुजी हमारा ये प्रश्न है, हमारा मन कैसे लगे भक्ति में, हम बहुत परेशान हैं। आप कुछ मत करो, केवल कथाएं सुना करो। रोज थोड़ी थोड़ी कथा, जैसे आपकी मैया सुनती है ना, ऐसे बस कुछ नहीं करना, केवल कथाएं सुनो, मन को लगा देना, वो हमारी जिम्मेदारी है। पंडित जी हम बहुत डरते हैं, हमारी माँ कहती है ऐसे ही मैं एक दिन विंध्यावन चली जाऊंगी, मैं गुरुजी के आश्रम में, प्लीज इन्हें समझाइए ऐसा ना करिए। हाँ हाँ नहीं जाएंगी। प्लीज गुरुजी इनको पिताजी हैं समझाइए। आपके? पिताजी नहीं है। और आप कितनी बहन हो? 4 बहन हैं। और भाई? भाई छोटा है। तो आप लोग माँ का ध्यान रखा करो पूरा पूरा, बात माना करो। पूजा माँ करती, तुम भी पूजा में साथ दिया करो थोड़ा बहुत। चलो माँ को बात कराओ। हेलो गुरुजी। हाँ मैया। कोटि कोटि आपके चरणों में मेरा नमन। खुश रहिए। गुरुजी बस इन्हीं लोग के आशीर्वाद ही दीजिए, ये लोग पढ़ लिख जाएं, पढ़ लिख तो गई, अच्छा तो है। कुछ कामयाब हो जाए गुरु।